हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारे लिए दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और अपने उन सब्सक्राइबर भाइयों से कहता हूँ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भाई, मेरा आज का जो व्लॉग है या मंत्रणा है वो है उस इंसान के ऊपर जो भारत की धरती में रहकर भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहा है भाई। बहुत तोड़ने की कोशिश करी उसने भारत में रहकर। कमाल तो ये है। और भारत में रहते हुए उसने पता नहीं कितने और इस तरह के 3-4 बंदे भी तो उसके अंडर गए हुए हैं। उस आदमी का नाम है शर्जिल इमाम। ये उस आदमी का नाम है, शर्जिल इमाम। पढ़ता वो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में था जो दिल्ली में है। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और लोगों से बार बार ये अनुरोध करता था कि भैया आप इंडिया को तोड़ो। हाँ जी, इंडिया को तोड़ो। 5 साल पहले, 5 साल हो गए उसको इस बात को कहते हुए। तो वो अड्डे चढ़ा भाई, दिल्ली पुलिस के अड्डे चढ़ा तो उसको जेल भेज दिया गया भाई। जेल भेज दिया गया। उस जैसे 3-4 लोग और भी पकड़े गए थे भाई, वो भी जेल भेज दिए गए। वो इस कदर जेल भेजे गए, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 5-5 साल हो गए उनको, अभी तक वो बाहर नहीं आए हैं भाई। और तुर्रा ये कि वो ये कहते हैं फिरते हैं जज से, सुप्रीम कोर्ट के जज से कि हमें बाहर निकाल दो, हमने तो वैसे ही बात की थी। कमाल होगी इन लोगों की। जो अब जेल से निकलने के लिए भी फड़फड़ा रहे हैं। फड़फड़ा क्यों रहे हैं? जेल से क्यों निकलना चाहते हैं? निकल के क्या और करेंगे भाई? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जेल से निकलकर ये क्या और गंद फैलाएंगे? जी हाँ, क्या गंद इसका फैलेगा। और जो गंद ये फैलाएंगे भाई, उसका क्या और मोटिव इनका रह जाएगा? उनको वो लोग ही नहीं छोड़ेंगे जो क्या कहते हैं ये कश्मीर से है भाई। कश्मीरी लोग ही नहीं छोड़ेंगे उनको कि आ जाओ और फैलाओ और गंद फैलाओ, फिर ये जेल में जाएंगे भाई। इनको एक बार में जेल इतनी कर दी जाए कि ये बाहर ही ना आ सके भाई। इनके वकील भी, जो वकील इन्होंने किए हैं वो भी फड़फड़ा रहे हैं। वो ये कहते हैं इनको रहते हुए बहुत टाइम हो गया अंदर, अब इनमें अकल आ गई, अब ये ऐसा काम नहीं करेंगे। पर इन पर यकीन तो नहीं किया जा सकता। आप बता दो। इन पे यकीन नहीं किया जा सकता। आप हिसाब लगा लो कैसे ये लोग अड्डे चढ़े पुलिस के, कैसे ये लोग काम करते थे भाई, कैसे इन लोगों ने
पुस्तकें ली भाई, कैसे ये जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में पहुंचा भाई, इस बात का तो देख के हैरानगी है। खैर, अब मैं इसको थोड़ा बहुत शर्जिल इमाम को कहीं गालियां दूँ तो जी हाँ, गालियां इसको पड़ जाए मेरी तरफ से तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे। मेरे दोस्त लोग जो मुझे देख रहे हैं, मैं इसका गालियां देने से बुरा तो नहीं मानेंगे, और YouTube भी गालियां देने को तो कहता नहीं, पर इस बंदे को गालियां देने का बहुत मन है, पर थोड़ा बहुत तो गाली दे सकता हूँ। कुत्ता तो कह ही सकता हूँ, कुत्ता तो कह ही सकता हूँ इसको। भाई तुम कैसे बंदे हो जिस देश का खाते हो उसी में छेद करते हो भाई, उसमें छेद करते हो। कमाल तो ये है, तो इसको क्यों छोड़ा जाए भाई? छोड़ना क्या, इस जैसे बंदों को तो गोली मार देनी चाहिए। जिस तरह की इसकी बातें हैं, इसके आप सुनो, इसका जो ये कहता है ना, अपने अब इसके भाषण सुनो, तुम्हें पता लग जाएगा ये बंदा किस हद तक रेडिकलाइज हो चुका है भाई। और रेडिकलाइज हो चुका है तो इसकी सेवा क्यों करनी, क्यों रोटी खिलानी इसको रोटी क्यों खिलानी? इसको नमस्ते जी कर दो, भेज दो 72 हुरों के पास ऊपर। भाई ये बंदा हमारे देश के लायक तो है नहीं, और जो देश के लायक ना हो उसके क्या उम्मीद रखनी। जो इस देश के लायक ना हो, जो इस देश को तोड़ने की बातें करता हो, चिकन नक तोड़वा ले तू हरामजादे, चिकन नक तोड़वा ले, चिकन नक तोड़ के तेरा भला हो जाएगा। तेरे को क्या मिलेगा मेरे को ये बता दे। हाँ जी, तेरे को क्या मिलेगा भाई, मेरे को इतना तो बता दे, मेरे को ये चीज़ मिल जाएगी। चिकन नेक तोड़वा के तेरे को क्या मिल जाएगा भाई? बांग्लादेश से कुछ तेरा कंसर्न तो नहीं है, तेरा कंसर्न पाकिस्तान से तो नहीं है। ये तो पुलिस ही बेहतर बता सकती है, जो इस मामले में जांच की है जिन्होंने। तो अब तुम्हारा क्या हाल हो भाई? उधर मोहम्मद आदिल है, मोहम्मद ये सारे ही मोहम्मद हैं, क्या कहते हैं, आज के भेष में जो 7-8 डॉक्टर पकड़े गए हैं भाई, मैं उनका नाम भी लेना नहीं चाहता, वो सारे के सारे कश्मीर से हैं भाई। ये तो थोड़े मोटे थे, ये तो उनसे भी आगे निकल गए। 2900 किलो RDX, क्या कहते हैं, RDX नाइट्रेट फॉस्फेट जो भी है, 2900 किलो तक। डॉक्टर शाहीन तुम कर क्या रही थी? वो तो लखनऊ की थी ना, लखनऊ की हो ना जा तुम डॉक्टर शाहीन। भाई तुम सबको इकट्ठे फांसी पर क्यों ना चढ़ा दिया जाए, ये बता दो मुझको, ये बता दो, तुम लोगों को फांसी क्यों ना दी जाए भाई? तो अब इनको फांसी देने का क्रम जारी रखना है या इनकी सेवा करते रहना है? मैं हिंदुस्तानी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, असम पुलिस और दिल्ली पुलिस से भी पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ, क्या इनकी सेवा करने के लिए इनको रखा है?
सेवा करते रहेंगे आप, इनकी सेवा करते रहो। जहाँ ये जाए इनके पीछे अपना पुलिसमैन भेजते रहो भाई, पुलिसमैन भेजते रहो। ये टॉयलेट जाए, ये बाथरूम जाए, भाई इनके पीछे पीछे रहो, करते रहो इनकी सेवागिरी। ये भी तो सेवा ही हुई ना भाई। क्या किया जाना चाहिए ऐसे लोगों का जो हिंदुस्तान तोड़ने की बात करें, हिंदुस्तान तोड़ने की बात करें। वो क्या करना चाहिए उनको? चाइना की तरह उइगर मुसलमानों पे के ऊपर बहुत दया आती हुआ है ना आपको? उइगर मुसलमानों पे बहुत दया आती है, चाइना को दया नहीं आती भाई, चाइना को दया नहीं आती। कम से कम ऐसे लोगों पर क्या दया करनी, ऐसे लोगों पर क्या दया करनी? प्लीज मेरे को बताओ, कोई तो बताओ, इस टाइप के लोगों के ऊपर क्यों दया करनी? वो तो उइगर मुसलमान है ना, आपके बहुत खास लगते हैं, को कुछ नहीं करते, वो सही आदमी हैं भाई, जरूर सही होंगे वो। पर आप ये बता दो, हिंदुस्तान में ऐसे बंदे को रखने का क्या फ़ायदा? 1 साल से ऊपर, 1 साल तक इनकी मुरम्मत करी जानी चाहिए अच्छी तरह से। हाँ जी, मुरम्मत करी जानी चाहिए, और शरीर इमाम जैसे बंदे की तो खास कर इनकी मुरम्मत करी जानी चाहिए भाई पुलिस के द्वारा, और फांसी पे टंग देना चाहिए। इन लोगों को हाथ भी लगाने, मेरे पास तो ऐसा जरिया है, इन लोगों को हाथ भी नहीं लगाने की जरूरत। ये 10वें दिन ही टैब बोल जाएंगे भाई। हाँ जी, 10वें दिन 15वें दिन ही टैब बोल जाएंगे, धरती को नमस्ते कह देंगे। तो भाई अब क्या किया जाना चाहिए? तुम लोग सोच लो, पुलिस सोचे, यहाँ की सेना सोचे, इन लोगों का क्या किया जाना चाहिए। अगर आपने वो शुरू कर दी ना यातना, जो मैं कह रहा हूँ, जो यात्रा मैं कह रहा हूँ, इन सारे बंदों को पकड़ के देनी शुरू कर दी, तो मैं सच कह रहा हूँ तुम्हारे बंदे इतने कम हो जाएंगे, पाकिस्तान से भी नहीं आएंगे भाई। सिर्फ पाकिस्तानी आएंगे तो मरने आएंगे यहाँ पे। जो जिंदा पकड़ा गया उसका तो वही हाल होगा, वही हाल होगा जो मैं चाहता हूँ भाई। इन लोगों को बिल्कुल माफ़ नहीं करना चाहिए। ये लोग हैं ना जो क्या कहते हैं, कश्मीरी मुसलमान, अपने आप ही सही हो जाएंगे भाई। एक बंदे को सजा देख ली ना इन्होंने, सरेआम दो, सरेआम मैं कहता हूँ, छुपा के नहीं, फेस ऑफ करके दो। चेहरा छुपाओ मत इनका, इनको बताओ कि लोगों ये देखो ये कितने कंजर आदमी हैं जो अपने देश के होकर देश को तोड़ने की बात करते हैं भाई, देश को तोड़ने की बात करते हैं। उन्होंने तोड़ दिया 47 में, जो बंदों ने तोड़ा वो पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान चले गए वो बंदे। और उस देश का हाल देख लो आप, उस देश का हाल देख लो। जो लोग पाकिस्तान गया उनका हाल देख लो, उनका हाल देख लो, तो तुम्हें अकल आ जाएगी भाई किस तरह वो लोग जी रहे हैं। वो क्या सोचते हैं हिंदुस्तान के बारे में? वो ये सोचते हैं हिंदुस्तान, काश हम हिंदुस्तान में रह गए होते तो बढ़िया थे, बढ़िया थे अगर हम हिंदुस्तान में रह गए होते तो इस कदर सोचते हैं वो लोग। और
जो ये लोग मरने आते हैं ना, ऐसे नहीं आते कश्मीरी मुसलमान, इनको पैसा दिया जाता है भाई। एक बात बताओ, 8-8 संतानें एक की, एक बच्चा मर भी गया, घर के पैसे घर को कमा के दे गया, इसलिए आते हैं, इसलिए आते हैं। पैसे की माया है ये सब। ऐसे सर्जिल इमाम को भी मिला होगा इस तरह के 7-8 डॉक्टर, 10 डॉक्टर जो ये पकड़े गए ना, इनको सजा दे दो आप, इनको सजा दे दो, फिर देखो तमाशा। ये लोग आगे आते हैं, वही बैठ के नमस्ते ना कर दी जाए तो मेरा नाम बदल देना। खैर, जो सज़ा मैं कह रहा हूँ वो इनको दे दो तो बहुत फ़ायदे में रहेगी भारतीय सेना और भारतीय पुलिस भी। अगर भारतीय पुलिस काम करे ना ढंग से काम करे तो उस जैसी पुलिस नहीं है भाई, उस जैसी पुलिस नहीं है। हाँ जी, और भारतीय सेना तो अपने आप में कमाल है। भारतीय सेना अगर इनको 72 हुरों के पास भेजने का प्रोग्राम कर ले तो कश्मीरी के अंदर कोई मुसलमान गलत नहीं होगा। आज बता रहा हूँ, ये सच है। बहुत कम लोग रह जाएंगे, 5-10 लोग रह जाएंगे, उनको मारना कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह की खबर से बच जाओगे। भारतीय सेना को ध्यान देना चाहिए इस तरफ। भारतीय सेना को बहुत ध्यान देना चाहिए कि इन लोगों का क्या किया जाए। इनको 20 साल 25 साल जेलों में रख के इनकी सेवा करने से तो अच्छा है कि इन लोगों को 72 हुरों के पास बचा दीजिए। खैर, मैं भारतीय सेना को सलाम पेश करता हूँ, जो हमारी रक्षा में दिन रात तय किए हो भाई। अपने सब्सक्राइब भाइयों कहता हूँ, मुझे लाइक करे, सब्सक्राइब करे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं फिर से कह रहा हूँ, भारतीय सेना से इन लोगों को छोड़ा ना जाए भाई। ओके, बाय बाय, धन्यवाद।